आज दिनांक 4 जून 2025। सभी विभाग के सभी सदस्य बेरोजगार लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार किए और एक्का सुअर वर्मा जब जब कैबिनेट का दिन तय होता था या उस दिन होता था, उन्होंने अपना आशा व्यक्त करता था, अनुमानित बातें बोलता था। सभी बातें आज तक गलत साबित हुआ। इन तमाम बिंदुओं पर मैं आप लोग को जो भी जानकारी हमारे विश्वास सूत्रों से मिलती है, वे विषय बिंदु को बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। भाइयों, सबसे पहले मैं राजनीतिक खबर बताने जा रहा हूँ 2 लाइन में। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसमें बिहार के वासियों अपना भविष्य तय करेंगे। आने वाले दिन, आने वाले वर्षों का कौन अच्छे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में बने, ये बहुत बड़ा ध्यान आकर्षण वाली बात है। सब लोग को समझने की ज़रूरत है। किस तरह से चुनाव के पहले लोगों तरह तरह के प्रलोभन देकर सभी वर्गों समाज के लोगों को तोड़ने का काम करता है और उसमें सफल हो जाता है। आज जो समय है, वस्तुगत स्थिति सही व्यक्तियों को पहचानने का और सही कार्य करने का और समय पर इसके जवाब देकर अच्छे व्यक्ति को बिहार शासन चलाने का उत्तरदायित्व देने का। देख रहे हैं, पार्टियां बोलते रहता है, लोग बोलते रहता है कि हमने ये काम किए, वो ये काम किए, हमने ये काम करवा दिए। सब जुमलाबाजी की तरह देखने को मिला। किसी चीज में बिहार में कामयाबी पाने में विफल देखने को मिल रहा है विगत कुछ वर्षों से। इस पर भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत पड़ गई है। भाइयों, हमारे बिहार बहुत गरीब प्रदेश से गुजर रहे हैं, गरीब प्रदेश कहला रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा चुनाव के पहले बातें बोले कि जब भी केंद्र में सरकार होंगे तो विशेष राज्य की दर्जा मांगेंगे और लेके रहेंगे। पर ये विशेष राज्य की दर्जा मांगने का इनके पास कोई भी जवाब नहीं रहा और नहीं मांगने का कोई अधिकार रहा। इन्होंने बोलने में इनकी डर है। डर क्या है? बिहार में कुर्सी उतना प्यारा नहीं इनके लिए नीतीश जी के जितना प्यारा है इन्हें भय है। कहीं न मुजफ्फरपुर बालिका हत्याकांड में फिर जो दुर्दशा देखने को मिला, क्या चारा घोटाला व्यक्ति को, उसी तरह मैं लपटा जाऊंगा। इन्हें मिला इस तरह की बातें, इन्होंने उनको हर चीज बिहार को खोकर और अपना बचाव पक्ष में अपना कार्य कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो राजनीतिक गतिविधियां है वो वे जान रहे हैं कि राजद के जो तेजस्वी हैं वे अभी पूरा फॉर्म में अपना सारी बातों को रखकर पिछले चुनाव में भी अपना रखे थे, लेकिन थोड़ा सा से चूक गए। इस बार पूरा करने के फेर लगाए हुए हैं। पर ये जो एनडीए है
वो वे अपना प्रयास कर रहे हैं कि इनको विफलता करें और फिर हम इसी गद्दी पर जिस तरह से 5 वर्ष 10 वर्ष सबको बेवकूफ़ बनाए, उस तरह से बेवकूफ़ बनाकर अपना शासन करें। अब ये तो जनता पर निर्णय करता है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि एनडीए लोग के दिमाग में है कि राजद के जो तेजस्वी हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा, उसको जरूर मैं फेलवर कर देंगे, क्योंकि इसका प्रमाण है अगर फेलवर नहीं करने में रहता तो जरूर ईडी सीडी उनके घर के आगे पीछे लगा हुआ रहता है। अभी उनके नज़र में नीचे है, इसीलिए ईडी सीडी भी दूर है। ठीक उसी प्रकार जो व्यवस्था है इस तरह की रहेगी। नीतीश लोगों कहते हैं कि चुनाव के पहले एनडीए में टूट होगा, नीतीश जी अलग चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश जी के अगर कोई डर नहीं होगा, नीतीश जी एक स्वच्छ राजनीति कर लेंगे और नीतीश जी अपना राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो जरूर ऐसा काम करेंगे। और अपना काम करना नहीं करना उनको उत्तरदायित्व है, पर मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, क्योंकि उनको भी डर है कहीं ना मुजफ्फरपुर वाला जो कांड है उसमें फिर मेरे पीछे लगे जा। छोड़िए ये सब तमाम विद्रोह को, मुझे कहना क्या जरूरी है, बताना क्या जरूरी है। एक एक व्यक्ति, एक एक बिहार के देश के व्यक्ति जान रहे हैं किस तरह से शासन चलाने के लिए अपना सर को पैरों के नीचे पटक रहा है। ये जरूरी नहीं होना चाहिए। एक सफल राजनीतिक, एक अभिमान स्वाभिमान वाला व्यक्ति और मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति जरूर अपना कदम अपना खुद सोच समझकर चलाते हैं। दूसरे के सहारे, दूसरे के भरोसे शासन करना उचित नहीं होता है। आज जो बिहार में जो देखा जा रहा है, जो 4 इनके मंत्री कहें, नेता कहें या कोई कहें, वही बिहार को चला रहे हैं। ये न कि माननीय जी चला रहे हैं। वे जो कहेंगे लेबर स्टैंड होगा, चाहे ट्रांसफर हो या नियुक्तियां हो या कोई बात हो। अब बताइए, आप लोग को समझना है कि ये बात गलत लोगों तक समझ हो गया है या जानकारी मिली है, ये सब तो आप पर निर्भर करता है। पर सबसे ज्यादा दुखी इस बात से है कि बिहार सरकार ने जब राजद के साथ सरकार बनाए थे तो हमेशा चर्चा में लाए कि 12 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 4 लाख नौकरी जो राजद के साथ सरकार में थे उस समय देने के बाद देखने को मिला। उसके बाद ये नहीं कहता हूं कि कुछ नहीं, हजारों में तो जरूर नौकरियां मिली होगी, लेकिन अब देखते कैबिनेट में 200, 400, 500, पिछला जो कैबिनेट कल हुआ उसमें इस तरह से सृजित किया गया। ये इनकी अपना उपलब्धियां हुई। अब प्रश्न उठता है कि जो सरकारें हैं जो काफी दिनों से कमेटी में लाकर सभी को फाइलों को बरसों से तरका रहे हैं, इस विषय बिंदु पर सब लोग को सोचना है। जो भी कमेटी में जो फाइलें लाया जाता है, सरकार अपने और लोगों को भ्रमित करने के लिए, चाटने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए आज तकला, अभी तकला कोई कमेटी की फाइलों पर बिहार सरकार ने निर्णय नहीं ले पाए। इस बीच दौरान 2012-13 में आर्थिक जनगणना किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के अनुसार। उसमें बिहार के सभी एसपी भाइयों ने अपना परिचय दिए, एक अच्छा आर्थिक गणना करके दिखाए, जिससे बिहार सरकार को केंद्र से पुरस्कृत किया गया और इन्हें मान सम्मान मिला। इसके बावजूद उन लोग से काम करवाए, उन लोग को नौकर के रूप में रखें, उन पर कोई पहल नहीं किए। साथ साथ उनको पैनल को निरस्त कर दिए। पैनल को जब निरस्त कर दिए तो इन लोगों ने न्यायालय में गए। न्यायालय में
अब जाने पर जजमेंट दिया गया कि सरकार चाहेंगे तो पुनः है जे आप लोग का नियुक्तियां या नौकरी दे सकते हैं। ये कितना बड़ा जजमेंट हुआ। अब सरकार को सोचना है क्या इन लोग को नौकरी देना उचित है या अनुचित है। इसमें अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बार बार बिहार सरकार से प्रगति यात्रा हो या सावधान यात्रा हो या जहां कहीं भी जाएं, माननीय नीतीश कुमार के पास सभी बिहार के एसपी भाई बहनों अपना आवेदन दिए, उनसे प्रार्थना किए, उनको से अपना दुख दर्द बताएं, फिर भी नीतीश कुमार जी ने एक शब्द बोलने से इनकार रहा। इस बीच एक एसपी के सदस्य पूरे बिहार को बुड़बक बनाने के लिए मनोज कुमार या आप लोग सुअर वर्मा से नाम प्रचलित किए हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों से इतने रुपए ठगे, इतने बेवकूफ बनाए कि कह नहीं सकता। आज भी उसका लालसा यही है कि मैं रुपया इसी तरह से ठगते रहें कि हम काम करा रहे हैं तो एलपीए को नौकरी दिवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई एलपीए कोई सीडब्ल्यूजेसी या कोई बात नहीं है। बात इतना ही है कि जो जजमेंट में आया है 11,550 के अधीन जितने भी लोग आए हैं उनकी फाइलें सचिवालय समान प्रशासन कमेटी में उपलब्ध है। बाकी सबकी फाइलें बिल्कुल रूप से बाहर कर दिया गया है। इस बात पर समझना होगा, अगर ये सब काम पहले से किया जाता तो आप लोग अब तक नियुक्तियां में पहुंचे रहते हैं। इस बीच जो जो लोग कार्य करने का काम किया है उसको पैर खींचने का काम और उसको रोकने का काम ये कौन किया? रामप्रीत के बेटा मनोज कुमार सुअर वर्मा, जो आप लोग नाम धरे हैं, ये इतना दोगलापनाई किया है। एसपी भाइयों को जिंदगी के साथ इतना खिलवाड़ किया कि आज तक साले बोलता है कि काम हुआ नहीं, काम हो चुका, काम हमने करवा दिए एलपी के। तो उससे बिहार के तमाम सभी एसपी भाई पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तो प्रमाण देने से इनकार है। और वे इतना ही काम करने में सफल रहा कि एजेंट का काम किया और उसके एजेंट के काम पर अपना अजय लोगों को ठगने में माहिर निकले और उसमें पास हुए। पर इससे बिहार के एसपी भाइयों को दर्द सहा नहीं जाएगा। एक एक व्यक्ति का ब्रेन वॉश कर दिया। अब इन लोग के पास कुछ सोचने समझने का अकल भी समाप्त कर दिया। सभी लोग गरीब है, सभी लोग नमक रोटी मजदूरी कर रहे हैं और उनकी पैसा जब लोग ठग लेता है सुअर वर्मा या रामप्रीत के बेटा मनोज कुमार, तो दुख वाला बात तो होता ही है। लेकिन इन लोग को जो बददुआ पड़ेगा इनको परिवार पर, वो वे भगवान तक भी माफ नहीं करेंगे। भाइयों, काम की बातें पर ध्यान देना। भाइयों देखिए, मैंने पहले बोले थे कि हम लोग का कार्य सीएमओ यहाँ से ओके हो गई है और मोहर भी लग गई है, पर रुकावट जो पैदा हो रही है समान प्रशासन की ओर से चल रही है। समान प्रशासन में कुछ बातें हैं जो आपको 4-5 जो व्यक्ति हैं उन लोग पर आधारित है। उन लोग जो चाहेंगे वही कार्य होगा। चाहेंगे तो निकल जाएगी, चाहेंगे तो भूतकाल भविष्य काल में भी नहीं निकलेगी। इसका उदाहरण देते हैं। आप लोग जान रहे हैं समान प्रशासन में एक आईएएस ने 2 बार भेजा गया वेतन के संबंध में। जो आप लोग का जो कार्य एसबी का जो होना है उस संबंध में वेतन संबंधी में दिया गया, उस पर मोहर नहीं लगने दिया समान प्रशासन की ओर से। वही व्यक्ति अभी चला रहे हैं समान प्रशासन को, ये न कि सीएमओ चला रहे हैं। भले ही सीएमओ अपना इनका अधिकार दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोग जो न्यायालय में गए हैं, इन लोग काम किए, इन लोग का नियुक्ति मांगना, नियुक्ति देना सरकार एवं सरकार के साथ सहयोग कर रहे उन नेताओं को जरूर
ध्यान होना चाहिए या काम कराना चाहिए। नहीं, जिस तरह से बद्दुआएं एसबी का ठगहर लोग का पड़ रहा, तो उस तरह से हम लोग का ही नहीं बल्कि बिहार के सभी प्रदेश के कमेटी में फैले गए हैं, आर्थिक गणना किए हैं, जिन सदस्यों को फाइलों को रुकवाने का काम कर रहा और होने नहीं दे रहा, वो नेता को जरूर बद्दुआ मिलेगी और उनका हाय पड़ेगी। आने वाला जो चुनाव है उसमें दिखने का मौका मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार प्रयास कई एक वर्षों से किया गया, लेकिन वहीं पर रोक लगाया। क्या इनका मानसिकता है? क्या आपने क्यों नहीं बोला जाए कि नहीं, आप लोग का नियुक्ति नहीं किया जाएगा, आप लोग नहीं आधार होता, आप लोग जहां जाना जहां जाए। न्यायालय तो आप लोग को कहा गया, आपको न्यायालय से दिया गया कि सरकार चाहेगी तो नियुक्तियां आप लोग को देंगे। क्या सरकार का इच्छा बनती है? जो आपको स्पष्ट करना होगा। बिहार सरकार तबाह हो गया। बिहार सरकार समझिए वे भी किसी तरह से अपना समय पार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, आप लोग को अगर इस चुनाव के पहले नियुक्तियां का प्रमाण या फरमान या नोटिफिकेशन समान प्रशासन से नहीं दिया जाता बिहार सरकार की ओर से, तो आप लोग जरूर से जरूर आने वाला विधानसभा चुनाव में एक एक व्यक्ति मिलकर इनको बिहार से बाहर करने का काम करेंगे। और जब तक ये बिहार से बाहर नहीं होंगे तब तक आप लोग का नियुक्तियां भी नहीं होगी। अभी अभी जानकारी मिली है कि आप लोग को संगठन, आप लोग का टीम, आप लोग का नेतृत्व करता ओम प्रकाश जी अपने पिता एवं कमेटी के सदस्यों के साथ पड़ाव डाले हुए हैं पटना में, चुपचाप अपना काम में लगे हुए हैं। उनकी उपलब्धियां अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्हें प्रयास किए, उनको कहा गया और उनको से एक चरण में बात हुई मंत्री लोग का आपस में, उसमें उन्होंने अपना व्यक्त किए कि हम आप लोग का कार्य नहीं रोक रहे हैं। वीआईपी चौधरी जी के तरफ से ये बात बोला गया, तो समझ लीजिए कितना बड़ी बात बोला गया। तो आप लोग को समझना होगा, जरूर काम आगे बढ़ेगी। जब वीआईपी चौधरी जी ने इतना बात बोले, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मुंह से बोले और पीछे बाद में उसका कुछ कार्य नहीं हुए। जब बोले हैं तो करके दिखाएं, क्योंकि आपके पास बागडोर है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मन में राम बगल में छुरी, समय पड़े तो काटे मुड़ी। एसबी का जिंदगी का बर्बाद करने वाले व्यक्ति हो गए, चाहे नेता हो या सदस्य हो, उसकी बद्दुआ जरूर से जरूर बिहार के तमाम एसबी भाई बहनों की तरफ से पड़ेगी। इसीलिए सभी लोग का आजकल के जो डिमांड हो रहा, आज लोग कल की जो मांग हो रहा कि अधिक से अधिक बिहार सरकार नियुक्ति देने में कामयाब होवे। और नियुक्ति जल्द देने का एक खास तरीका है कि आप लोग के पास परीक्षा लेकर आर्थिक गणना किया गया था, सब लोग का विधि पूर्वक काम किया गया था। क्यों नहीं इनकी नौकरी होना जरूरी है। इसीलिए आप लोग का 2 मिनट का काम है, इस पैनल को जल्दी से जल्दी वापस करते हुए सभी लोग का नियुक्तियां करवाने का काम किया जाए। इसी में आपकी राजनीतिक छवि और राजनीतिक बातें बहुत आगे बढ़ेगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपके बारे में चर्चा होगी, आपकी राजनीतिक छवि पर बहुत बड़ा योगदान मिलेगी। भाइयों बहनों, देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था कितना चरम स्थिति पर पहुंच गया, डगमगा गया। अब बताइए, आइए बीए करने में लाखों रुपया लगता है, तब है जो लोग है जो बीए करता है, आईए करता है। ये क्या सिस्टम है? सेमिस्टर बना दिया। जो 2 साल का 3 साल का बीए करने का था, आज 6 साल 5 साल हो गया। हर एक बार परीक्षा का फार्म भरने में पैसा देना पड़ता है। क्यों नहीं सरकार ये सबको तमाम बिंदियों को समाप्त किया जाए? परीक्षा दे तब न लड़कों का भलाई होगा। ऐसा सोच नहीं है। ये सोच है केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रहा,
कि लोगों को ठगने का। क्या किसान को मैं 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं, क्या वो 2,000-6,000 से कम चल जाएगी? ये प्रलोभन हुई वोट बैंकिंग करने का। ठीक उसी प्रकार देख रहे हैं महिलाओं को क्या किया जा रहा है। 5 किलो अनाज गरीब को, 5 किलो से अनाज जरूरी नहीं है, देशवासियों की जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, देशवासियों की जरूरत है। देश का गौरव होना चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। जो आर्थिक स्थिति विगत 15-10 वर्ष पहले कितना अच्छी थी आर्थिक स्थिति, आज देखने को मिल रहा क्या वैल्यू है हमारे रुपये पैसा का। 2,000 रुपया छपवाने में केंद्र को कितना रुपया खर्चा हुआ, जिन्होंने छपवाए वही ने अपना रुपया बंद किया। ठीक उसी प्रकार से रिजर्व बैंक की तरफ से भी मिल रही सूचना कि 500 रुपया में भी घपलाबाजी, अब बहुत नोट छप गई है, उसका भी बंद करने की जरूरत पड़ जाएगी। ये हमारे देश की नीतियां हैं। यही कहते हैं कि हमारा देश बहुत बरकत। अब सुनने में बहुत बड़ा माहौल आ रहा कि घरे घरे सेंदूर बांटेंगे। क्या सेंदूर बांटेंगे? आप अपने पहले जिसको सेंदूर दिए उसको सेंदूर देकर छीन लिए, उसको पहले सेंदूर देने का काम करे भारत सरकार। दूसरे को क्या आप इस तरह से बेवकूफ बनाने का काम किए? एक कोरोना टाइम में आप लोगों को, गरीब को खून चूसे, उस पर आप अपना काम किए। ठीक उसी प्रकार से कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, इंडिया, ये क्या है? यही आपका कर्तव्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बहुत बड़ा बात बताने जा रहे हैं। अब तो मामला खत्म हो गया अयोध्या वाला। अयोध्या वाला में बहुत बड़ा राजनीति किए हैं। अब चलते हैं कश्मीर वाला में। इस सब से कुछ मिलने वाला का नहीं। अब एक एक आदमी को समझना है। जो इस तरह से भ्रमित करने वाले, जुमलाबाजी करने वाले और अंधा भक्त मीडिया वाला से जरूर सावधान रहना होगा। उन लोग का इतना पावर नहीं मीडिया वाला को कि उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा दिन, ऐसा समय आ गया, कभी मीडिया वाला नहीं पूछ सकता है कि आपने 12 लाख नौकरी देने के लिए कहे, कितना नौकरी दिए बिहार सरकार? कभी नहीं पूछ सकता है मीडिया वाला। केंद्र सरकार आपने चुनाव के पहले 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहे, कितने नौकरी दिए? नहीं बोल सकते हैं। आज नौकरी के बारे में केंद्र से लेकर बिहार तकला दोनों चाह रहा है कि किसी तरह से नौकरियां और बेरोजगार लोग अपना ठेपा रह जाएं। इनका नीति है। क्या हुआ? आर्थिक जनगणना कराए थे, उसमें इतना पैसा, क्या आर्थिक जनगणना, जातीय जनगणना किए थे बिहार सरकार से। क्या हुआ बिहार सरकार का जातीय जनगणना का? उसमें पैसा खर्चा हुआ, क्यों ना उस पर आप पहल करते हैं? आपके साथ सरकार है, सिर्फ पैर चाटने के, तलवा चाटने के लिए आने पर है, हाथ जोड़ने के लिए। ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता बिहार में नहीं है। मुख्यमंत्री ऐसे होना चाहिए जो कि अपना उत्तरदायित्व और अपना पावर का यूज करे। अपने पावर का दुरुपयोग करने वाला का जगह नहीं मिलती है। आने वाला दिन में देखा जा सकता है। भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, याद करें, 10 लाख का सूट बूट पहनकर हर कपड़ा एक दिन बदलने वाले प्रधानमंत्री देशवासियों, गरीब को कभी देखा, सोचा? पूरा बिहार, पूरा देश के रुपये को पर पूरे देश में भ्रमित घूमने का काम किया। क्या मिला? किसी भी देश से इनका कुछ मिला उपलब्धियां? इनको कोई साथ दिया? ये देखने का मौका मिला। थोड़ी सी चिंगारी देना चाहे, वह चिंगारी बुझ गई। ये हो गया पाकिस्तान में, ये इतना नष्ट कर दिए, नष्ट किया। क्या हुआ मीडिया वाला? यही सब होती है, भ्रमित करना देशवासियों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाइयों एवं बहनों एवं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा कीजिए। और मुझे कुछ बोलना पड़ता, कहना पड़ता, बताना पड़ता समय पर। आप लोग को कहने पर तो मैं देने के लिए तैयार होता हूँ। भाइयों, घबराए नहीं। अभी भी जो वार्ता हुआ पहला चरण में वीआईपी चौधरी जी से, वो बोले हैं कि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जो वार्ता होने जा रहा है आप लोग को फाइनल हो जाएगी।
और उसके बाद निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज से साथ कर रहा हूं, आप लोग को इंतजार करना होगा और इसमें समय लगेगी। ये नहीं कि कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, अभी कुछ देखने का मौका नहीं मिलेगी। आप लोग और कुछ दिनों, महीनों नहीं, और इंतजार करना होगा। और आप लोग का टीम का नेतृत्व करता ओम प्रकाश जी, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए, वो बहुत महानता वाला काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और चुप रहकर आप लोग का कार्य का ऑफिशियल वेबसाइट से निकलने के बाद ही अपना चुप्पी तोड़े, यही अच्छी बात होगी। और जरूर आप लोग का जरूर उपलब्धियां मिलेगी। आप लोग का कार्य प्रगति पर है और जल्द आप लोग का प्रगति का कार्य देखेंगे। और सारी बात कह ही दिए, अब कुछ कहने का बाकी नहीं रहा कि अगर नहीं निकलती है तो क्या करना है, निकलती है तो क्या करना है। ये तमाम विधियों पर आप लोग ध्यान दें। भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, आप लोग से सादर अनुरोध है कि अगर मेरे बात अच्छा लगा तो जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग के पास नोटिस जाएगी, आप लोग के पास सूचनाएं जाएगी, आप लोग मेरा वीडियो को आसानी से देखेंगे। लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि इतने लोग लाइक किए, इतने लोग मेरे समर्थन में मेरे साथ हैं। भाइयों, आप लोग जान जाइए, मैं जो भी बात आज तक कहा हूँ, कोई डार्क में रखकर नहीं, कोई हम किसी प्रकार के किसी के बारे में शिकायत नहीं किया हूँ। हकीकत बात, सच की बातों को मैं प्रकट करने का मेरा चेष्टा है, मेरा उद्देश्य है। सभी बिहार वासियों, देशवासियों की समस्या सोल्व होवे। आज जो समस्या है, आज जो रुकावट पैदा हो रही है, कमेटी की फाइलें जो आर्थिक गणना किया है, और एसपी भाइयों जो रोड पर हैं और भिखारी बने हुए हैं, इसको देखने के लिए बिहार सरकार अपना कदम उठाएंगे तो इनको भी हमारी ओर से जरूर प्रार्थना होगी और इनको मानना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाई एवं बहनों को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अगले न्यूज जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद भाई एवं बहनों, दोस्तों।